हेलो फ्रेंड, फास्टिंग में रहना कितना मुश्किल है ना। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से लग रही थी प्यास और मैं आज हूँ फास्टिंग में। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द कलर सिंह ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मेरे मेहंदी का रंग देखिए कितना अच्छा आया है, कितना ज़्यादा प्यारा आया है कलर। ये कलर मुझे ज़्यादा पसंद है और इससे डार्क शेड वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरा भी इतना डार्क हो जाता है ना तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उखड़ता बहुत अजीब से है। फिर मैं बैठ गया नेल पेंट लगाने के लिए क्योंकि मैं नेल पेंट नहीं लगाई थी। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ तो मैं नहा के आई थी बाहर। मम्मी बोलती फटाफट नहा लो, उसके बाद नेल पेंट वगैरह लगा के उसके बाद रेडी हो जाना। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मम्मी गोरी है ना तो इस पर ये कलर बहुत ही सूट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने शिव जी, पार्वती माँ और यहाँ पे मैंने उनके पूरे फैमिली को बैठाया हुआ है। तो मैं रेडी होने के बाद उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाऊँगी। तो पहले मैंने उनको आसन दे दिया है। अब मैं कोमल का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो आएगी तो ही मुझे साड़ी पहनाएगी। मुझे साड़ी पहनाने आती नहीं है। तो मेरी सिस्टर आ गई थी क्योंकि वो कुछ काम से बाहर गई थी। तो आने के बाद मुझे कितना प्यारा साड़ी पहना दिए, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे कमरबंद पहनने लगी, ज्वेलरी वगैरह मैं पहनूँगी। आप लोग देखिएगा और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे मैं मेकअप नहीं, मैं सोची थी पार्लर जाने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था पार्लर जाने का। तो मम्मी बोलती घर पे ही रेडी हो जाओ क्योंकि ऐसे भी तुमको कौन सा फ़ोटोशूट कराने के लिए बाहर जाना है। नॉर्मली तुम रेडी हो जाएगी तो अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस साड़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो मेरा फर्स्ट तीज है। पिछली बार तो मैं फास्टिंग नहीं की थी तो भी मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए पिंक कलर का लहंगा पहनी थी, जो मैं पहले वाले वीडियोस में दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैचिंग मैं रेड कलर का चूड़ी पहन रही हूँ और मैं सोच रही थी कि थोड़ा हल्का मेकअप करूँगी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर मुझे हल्का मेकअप कर दी थी तो मैं ठीक ही ठाक लग रही थी, अच्छी लग रही थी। क्योंकि पता है मैं लाइट मेकअप करती हूँ तो ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, क्योंकि शादी के टाइम में तो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप कर दी थी भाभी, लेकिन फिर भी मैं उस समय भी ठीक ही ठाक दिख रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नाक का पहनने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं पहन नहीं पा रही हूँ। तो नोज़ पिन के ऊपर ही मैं नाक का पहनी हुई थी। यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर पहना दी थी और मैं कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि पहले पूजा कर ले, उसके बाद वीडियो शूट करवाते रहना। तो यहाँ पे टाइम भी हुए जा रहा था मुहूर्त का, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि 3 बजे के बाद पूजा कभी भी कर सकते हैं, बोल रहे थे सब कोई। आजकल तो सब लोग नया नया रूल निकालने लगे हैं, लेकिन हम मम्मी बोलती कि जैसे पूजा होता है वैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैठ के पार्वती माता को सिंदूर लगाने लगे और शिव जी को तिलक लगाए। फिर यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाया जो मुझे दान करना था भगवान जी पे। मैं सारी चीज़ चढ़ाई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज़ जो भी फ्रूट्स वगैरह चढ़ा चाहिए और बोलते हैं कि नया फल जो इस सीज़न में होता है वो फल चढ़ाना चाहिए। तो इस सीज़न का फल है देख भुट्टा है, तो वो भी मैं चढ़ाई और खीरा वगैरह चढ़ाई। तो उसके बाद मैं बैठ गई पाठ पढ़ने के लिए। मम्मी बोल रही थी मंदिर जाने के लिए, मैं बोली थी कि नहीं घर पे ही पूजा कर लेते हैं, अगर टाइम मिला तो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था और मुझे नहीं पता था कि मैं फास्टिंग कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पाठ पढ़ने बैठ गई हरतालिका तीज की, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानना था। मैं फ़र्स्ट टाइम हरतालिका तीज के पाठ पढ़ रही हूँ, ऐसे मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ। तो वैसे शादी के बाद ही लड़कियाँ लोग मैं इसके बारे में जानती हूँ, उससे पहले तो जानती नहीं है। तो इसीलिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैं हरतालिका तीज का पाठ पढ़ने बैठ चुकी हूँ और कोमल मेरा वीडियोस ले रही थी और मैं अपनी सिस्टर का ही वेट कर रही थी, क्योंकि एक मेरी बाद वाली जो सिस्टर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे बोल रही थी कि जब तुम रेडी हो जाएगी तो कॉल कर देना। तो मैं उसको कॉल कर दी थी, बस उसका वेट कर रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि किस को कौन कौन लोग ने हरतालिका तीज का पाठ पहले से याद है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में मुझे पहले से पता था। ऐसा लग रहा था मुझे जब मैं पाठ पढ़ रही थी, क्योंकि शिव और पार्वती के बारे में कौन नहीं जानता है, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ पे मैं पाठ पढ़ रही हूँ और मेरी दीदी भी उधर, मैं बोल रही थी कि पूजा स्टार्ट हो गया तो तुम भी उधर पूजा करने बैठ जाओ। तो दीदी पूजा करने लगी थी और मैं पाठ कंटिन्यू पढ़े जा रही थी। इसके बाद कल गणेश पूजा भी है, मैं उसके बारे में भी मैं सोच रही हूँ कि कल गणेश चतुर्थी भी है, तो उसके बाद पूजा भी है मुझे करना होगा।
हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि हॉस्पिटल में सब लोग बोल रहे थे कि आके पूजा कर लेने के लिए, लेकिन कल टाइम मिलता है तो मैं लेट हो गई। तो ऐसे सोचते सोचते पाठ पढ़ते पढ़ते मेरा पाठ कंप्लीट होने के बाद मैं प्रणाम करने के बाद आरती लेने के बाद मैं आ गई यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रॉपर लुक, मैं कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे को कोमल बोल रही थी कि यहाँ पे मांग के से सिंदूर करने के लिए, तो मैं चले गई। मैं मम्मा को बोली कि ठीक है मेरा सिंदूर कर दो, उसके बाद मैं सेकंड फ़ोटो लूँगी, क्योंकि पूजा के बाद हम बोलते हैं कि ऑरेंज सिंदूर करना चाहिए, तो इसीलिए मम्मी बोलती कि ठीक है कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोमल मेरे को बहुत अच्छे से रेडी की है, साड़ी बहुत अच्छे से पहनाई है, क्योंकि अगर मैं खुद से रेडी होती तो शायद मैं इतने अच्छे से रेडी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे देखिए मम्मी सिंदूर लगाने आ गई। तो यहाँ पे मम्मी सिंदूर लगा रही है मुझे। सिंदूर उठा था ठीक है लाल सिंदूर लगाना चाहिए था मम्मी। ना ठीक है पी सिंदूर हम पे पी के रख रहा दिख भी नहीं रहा बस पीला सिंदूर हूँ सिंदूर में पी ले दिख रहा है। तो लाल भी करो। ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग देखिए रेडी हो चुके हैं, कैसा लग रहा है कमेंट से बताइएगा। ज्वेलरी पहनने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उससे ज़्यादा मज़ा आता है फटाफट खोलने में। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ फ्रेंड, बस मैं ऐसी साड़ी पहन के लेट गई हूँ। मैं सोची कि इधर तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जाके मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है। उसके बाद मैं 3 बजे उठ गई थी, मुझे मम्मा ने 3 बजे उठा दिया था। मैं जाके नहा करके आई और मम्मी बोलती कि सेम साड़ी पहन लो, क्योंकि उसी पे पारण किया जाता है। तो मैं फटाफट नहा हुआ के यहाँ पर सेम साड़ी पहन ली थी जैसे तैसे, क्योंकि मैं वो काफ़ी थकी हुई थी, क्योंकि मैं पानी भी नहीं पी थी। मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत कस के प्यास लगा, पर मैं पानी नहीं पी। उसके बाद मैं बैठी नहा हुआ के पूजा करने के बाद, शिव जी को जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे फ्रूट्स खाने के लिए जो भी मम्मी मुझे खोइचा में दी थी उसमें से एक गुजिया खाई मैं, और मैं अनानास खाई। अनानास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं चेंज कर ली ड्रेस, फिर मैं यहाँ पे आ गई पकौड़ी खाने के लिए। पकौड़ी खाने मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरी सिस्टर पकौड़ी बनाई थी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ठीक है फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट